नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय सत्या सिंह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज की कहानी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त है। आज की इस कहानी सुन के आपको मज़ा आ जाएगा। आज की हमारी जो कहानी है गोंडा, यूपी में एक ज़िला है गोंडा, वहाँ की कहानी है। वहाँ एक गाँव है खीरपुर, जो बहुत अच्छा गाँव है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पटेल लोग रहते हैं। वहाँ पर एक घर है जो एक बाग में बसा हुआ है। बाग, पूरा बाग है, बाग के बीच में एक घर है जिनका नाम है स्मिता पटेल। स्मिता पटेल जो है विधवा औरत है, उसका पति मर चुका है, उसके पास 2 बच्चे हैं, दोनों की परवरिश करती है। बाग में आम का मौसम है, आम लदालद फरे हुए हैं पूरे बाग में। महुआ चूने के बाद आम का सीज़न आ जाता है। आम इतना ज़बरदस्त भरा हुआ है, इतना आम का हर एक पेड़। उसी बाग में वो अकेले विधवा औरत रहती है। पति है नहीं, पति को गुजरे 3 साल हो गया है, उसके 2 बच्चे हैं। और स्मिता पटेल की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल, इससे ज़्यादा नहीं है। और बहुत ही खूबसूरत औरत है, मगर वो विधवा है, करे तो क्या करे। अभी वो कहीं जा नहीं सकती है। खेती है, 4 बीघे की खेती है और पूरा आम का बगीचा है। आम का बगीचा कम से कम 10 बीघे में फैला हुआ है, उसकी वो मालकिन है। अब आम जो है, आम का सीज़न है तो जानते हो, जो बच्चे होते हैं वो तोड़ने तो आम के बगीचे में आ जाएंगे। आप कितना भी उसकी देख रेख कर लो, मगर आप देख रेख कर नहीं सकते हैं। बच्चे इतने हरामी होते हैं, वो ज़रूर कोई ना कोई आम तोड़ने आ ही जाते हैं। धीरे धीरे आम जो है पकने लगता है और उसके बाद गांव से कुछ बच्चे रोज़ाना आ जाते हैं, आम तोड़ते हैं। और ये जो विधवा औरत है स्मिता पटेल, ये उन लोगों को रोज़ दौड़ाती है, भगाती है और पकड़ नहीं पाती है। रोज़ आम तोड़ के लेके जाते हैं। एक दिन क्या होता है, उसी गांव का एक लड़का जिसका नाम है रविंदर, उम्र 21 साल है, लेकिन बहुत चंट लौंडा है। मतलब इतना चंट कुछ कहने लायक नहीं। वो चोरी करने में एक्सपर्ट है, माहिर है। गांव में मुर्गी चुराना उसका काम है। मुर्गी चुरा के दूसरों की खा जाता है। और क्या नाम है, जो मशीन होती है उसको ताला तोड़ के बेच देता है। और पाइप वाइप जो होती है, यही उसका काम है। एकदम एक्सपर्ट लड़का है। एक दिन क्या होता है, उसका मूड बनता है, दोपहर का वक्त है, गर्मी का सीज़न है, आम पके हुए हैं, उसके बाद हवा बह रही है तेज़ी से, बादल चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि बारिश आज इतना होगी कि पूरा गांव बह जाएगा। ऐसा उसने सोचा कि आज चलते हैं बाग में और आम खाते हैं। उसको डर भी है, अगर स्मिता भाभी ने देख लिया तो बहुत पिटाई होगी। मगर वो हिम्मत करके वो लड़का वहाँ पर जाता है आम के बगीचे में और देखता है दोपहर का वक्त है, सब सोए हुए हैं, बहुत तेज़ी से आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, ऐसा लगता है बारिश बहुत ज़ोरदार होगी। उसके बाद वो वहाँ पर जाता है और आम, जैसे जैसे हवा बहती है, एक झोला लेके जाता है और आम गिरता रहता है और उसे बीनता रहता है। तो भाभी जी पहले से ही ताड़ में थी, आज बच्चे आएंगे तो आज इनको पकड़ के आज इनको मारना है। और जैसे ही आम बीनता रहता है, पीछे से भाभी जी आती हैं और उसे पकड़ लेती हैं ज़ोर से। जब देखते होते स्मिता भाभी, उसके बाद उसको छोड़ती ही नहीं है। अब वो भाभी 35 साल की और ये लौंडा 21 साल का जवान लौंडा था। वो उनको झटकने की कोशिश करता है, लेकिन भाभी जी ऐसे उसको उठा के, वहीं पैरा था वहीं उठा के पटक देती हैं। जब पटक देती हैं तो किसी भी तरीके से छुड़ाता है, अपने आप को छुड़ाता है। उसके बाद फिर भाभी जी उसको मतलब वो क्या पैरे पे उठा के पटक देती हैं। वो भाग नहीं पाता है दोस्तों। जब भाग नहीं पाता है तो उठा के पटक देती हैं। कम से कम 4 से 5 बार उठा के उसको पटकती हैं। भाभी बहुत हट्टी कट्टी मजबूत थी, हाँ, एकदम गठीला बदन था, उठा के पटक देती हैं। और ये झिंगुर कुछ कर नहीं पाता है। 21 साल उम्र ज़रूर है, लेकिन इसके बॉडी में जैसे जान ही नहीं है। उसके बाद भाभी उसे उठा के पटकती हैं। किसी भी तरीके से वो छुड़ा के अपने आप को आम के बगीचे से भागता है। भाभी उसे लाठी लेके खींचती हैं, कम से कम 1 किलोमीटर तक खींचती है, मगर वो भागते भागते हाँफने लगता है। किसी भी तरीके से वो अपने घर पर पहुंच जाता है।
भाभी जी को, उसके बाद भाभी जी किसी भी तरीके से उसका आम छीन उनके घर पे लेके जाती हैं और उसके बाद वो लाठी लेके उसके घर पे पहुंचती हैं शिकायत करने के लिए। गांव में जिसे ओरहान बोलते हैं, पहुंचती हैं वहाँ पर, बोलती हैं कि आपका लड़का ऐसा ऐसा कर रहा था। उसके बाद उसके पिताजी, उसके माँ बाप बोलते हैं, क्या बे, इतना बड़ा हो गया है, टपोंग हो गया और तू जाके आम तोड़ता है, दूसरे के आम बिगड़ता है। हाँ, बोला नहीं पापा जी। बोलता है ये झूठ बोल रही हैं। हाँ, जाके उसके यहाँ शिकायत करती है। उसके बाद उसको घर से भी बहुत पिटाई होती है। उसके बाद स्मिता भाभी अपने बाग में फिर से आ जाती हैं और रखवाली करती हैं। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, इससे हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ है, चोरी नहीं करना चाहिए। अगर आप चोरी करोगे तो पीटे जाओगे। आप मांग कर खा लो, आप बाज़ार से खरीद के खा लो। अगर आपके पैसे नहीं हैं आपके पास, तो गांव में वैसे भी बहुत सारे लोग दाता दयालु हैं, पड़े हैं। आप उनके बगीचे में जाओ, मांग कर खा लो भाई, एक दो आम। आप जाके किसी बगीचे में दूसरे का इतने मेहनत से, आप तो पेड़ लगाओगे नहीं, उन्होंने पूरा बगीचा बनाया, पूरा पेड़ लगाया है आम का, कितने दिन तक रखवाली किए हैं। हाँ, उसी से उनकी रोजी रोटी चल रही है और आप जाके उनके आम को तोड़ोगे तो उनको बुरा लगेगा ही ना। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी ऐसे ही थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए लव यू।